कैसे हो आप सब लोग? रेडी टू कुक? अच्छा, तो रूहानी रसोई के इस मम्मा स्पेशल एपिसोड में दिल से स्वागत है आप सबका। और आज बड़ा आनंद का दिन है कि हम सब लोग साथ में एक्चुअली लाइव कुकिंग कर रहे हैं। तो ये भी एक अनोखा चांस है और अवसर है, जैसे राइट आज सुबह ही मुरली में बोला था कि बहन ने बताया था कि पापा ने बताया कि हर एक मोमेंट ये अवसर है हमारे लिए। तो हम सब लोग साथ मिलके ये सेलिब्रेट करेंगे। तो मम्मा का गीत सुना, मम्मा के बारे में बहुत सारी बातें सुनी है हमने, और उनके गुण, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज हम ये उनकी जो एक फेवरेट वानगी है वो बनाएंगे। तो आप सब लोग ने इंग्रेडिएंट्स तो रेडी रखे ही होंगे। तो सबसे पहले आप सबका ये बाबा का किचन में वेलकम है। और हम लोग हम आपको हमारे किचन में लेके जाएंगे। तो हमारे ये प्रेशर कुकर में ही हमने धो के भिगो के रखी है दाल। तो अभी जितना भी पानी है छन्नी में ड्रेन कर लेंगे। तो ये ड्रेन हो गया। जरा भी पानी फैलने वाला रखना नहीं है। फिर हम लोग मेजर करके डालेंगे इसके अंदर। तो दाल में एकदम जितना चाहिए होगा उतना ही अंदर पड़ेगा। तो अभी हमने 2 कप दाल ली है, राइट। तो इसके अंदर हम पानी डालेंगे 1.5 कप। तो हमने जो कप का मेजरमेंट लिया था वो वाले कप से हम 1.5 कप पानी डालते हैं इसमें। तो लगेगा कि ये तो बहुत सारा नहीं है, कम है, लेकिन इतना ही चाहिए होगा। तो ज्यादा है तो फिर दाल ढीली हो जाएगी। तो अभी ये आप देख सकते हैं कि एकदम जस्ट दाल के ऊपर ऊपर ही पानी आया है, लेकिन दाल तो एकदम सॉफ्ट है। तो उसको कुक करने के लिए अंदर पानी भरने के लिए ज्यादा पानी नहीं चाहिए। तो इतने पानी में ये हो जाएगा। तो अभी हम इसके अंदर और क्या डालेंगे? प्रेशर कुक करेंगे और इसमें डालेंगे हम हल्दी। हाफ टी स्पून हल्दी पड़ती है इसमें। तो वो डाल दी। और डालेंगे हम सॉल्ट। सॉल्ट अपने अपने जो टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। तो हम भी इसमें भी अभी हम जैसे 1 टीस्पून जितना उससे थोड़ा कम डाला है। तो ये सॉल्ट हो गया। और अभी कुकर को बंद कर देंगे। थोड़ा सा अगर उसको हल्दी को मिक्स कर देंगे। ये कुकर हो गया बंद। इसकी हम 2 विसल होने देंगे और उसके बाद गैस को बंद करना है। तो ये जब तक ये होता है हम लोग काम करेंगे। अभी जो पकवान बना रहे हैं उसका आटा बनाएंगे। तो उसके लिए उसमें क्या करेगा, एक तो ये अच्छा सा बढ़िया जैसे सेलिब्रेशन की वानगी है।
तो सब कुछ इसके अंदर जो हैवी क्वालिटी जो हम रोजमर्रा की फूड में नहीं खाते हैं, ऐसा सब कुछ अंदर पड़ेगा। सो आटे में कई लोग के क्वेश्चन थे कि मैदा ले क्या ले। आप सिर्फ मैदा भी ले सकते हो और मिक्स भी कर सकते हो। तो हमने जो मिक्स किया है, क्योंकि हम हमारे रोज रोटी जो बनाते हैं वो मिक्स मल्टीग्रेन फ्लावर यूज करते हैं। तो हमने एक मेजर मैदा और एक मेजर मल्टीग्रेन फ्लावर यहाँ पे मिक्स किया है। तो अगर आप खाली मैदा यूज करते हो तो वो अलग सा उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है फ्लावर का और ग्रेन का। खाली व्हीट करते हो तो भी अलग होता है, और ये मल्टीग्रेन है। तो ये मल्टीग्रेन जो आटा हमने डाला है वो ज्यादा पानी पीता है। तो फिर जो हमने 1 कप मिल्क लेके रखा है, तो जितना चाहिए होगा उतना ही हम इसके अंदर डालेंगे फिर बाद में। तो हमने ये दोनों आटे मिक्स कर दिए हैं। फिर इसके अंदर पड़ेगा 1 टेबल स्पून घी। अगर आपने जो रेसिपी में बताया था पूरा मेजरमेंट लिया है तो 2 टेबल स्पून पड़ेगा। हमने उसका आधा मेजर लिया है, ये टोटल 1 कप फ्लावर है। तो हमने सिर्फ 1 ही टेबल स्पून घी डाला है। और इसके अंदर पड़ेगा सॉल्ट। तो ये हो गया सॉल्ट। फिर एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है, ये जो जीरा है हमने उसको रोस्ट करके रखा है। तो रोस्ट करने से उसकी फ्लेवर इनहेंस होती है। और रोस्ट करने के बाद में भी इसके अंदर हम 1 टीस्पून जितना क्यूमिन सीड्स ले रहे हैं। तो इस हाथ में ऐसे लेकर दोनों हथेलियों को थोड़ा हल्का सा प्रेशर देके इसको घिसना है। तो जीरा का सीड जो है उसकी ऊपर की कोटिंग ब्रेक हो जाएगी और फ्लेवर इनहेंस होगी। देखो हमारे हाथ में भी अभी इतनी सुगंध आने लगी है क्यूमिन की, एकदम टेम्पटिंग लग रहा है। तो ये हो गया। ये एक टिप मैं आपको देना चाहूंगी प्रेशर कुकर के बारे में, कि अभी तो हमने इतना पानी नहीं डाला है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि दाल कुक करते हैं तो ऊपर से पानी आकर फिर बाहर सब स्पिल होता है। तो हमारा जो आइडिया है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ये पेपर टॉवल पूरा पीस लिया और ये जो स्क्वायर बना है तो कॉर्नर से लेकर हम उसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और फिर पूरा साथ में मिला लेंगे। और ये जो कुकर की सीटी है जहां से पानी बाहर आता है उसके आसपास ऐसे रख देंगे। तो गीला किया है तो वो चिपक जाएगा, और जो भी थोड़ा सा पानी अगर बाहर आता है तो ये पेपर टॉवल एब्सॉर्ब कर लेगा और हमारा गैस एकदम क्लीन रहेगा। तो ये थी एक टिप कैसे प्रेशर कुक करते हैं। तो दैट्स इट। अभी हम लोग ये आटा गूंदेंगे, तो हम हाथ ही यूज करेंगे। कोई वुडन स्पैचुला ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि जब हम रूहानियत से आत्मिक स्थिति से भोजन बनाते हैं तो हमारे वाइब्रेशंस भोजन में भर जाते हैं। तो जितना हम प्यार से इसको मिक्स करेंगे बाबा की याद में, सोल कॉन्शियसनेस में, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं कि ये मुझे अच्छा लगता है, मेरे घर वालों को अच्छा लगता है, ये तो आज बहुत बढ़िया खाना बनने वाला है, ऐसी सब सोच हम नहीं रखेंगे। ये खाना बनाने के बाद हम ये रखेंगे कि मम्मा ने जो पालना दी है उसका हमें तो कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन जो भी बातें हमने सुनी है,
तो जब भी मम्मा ले आता है, भट्ठी करते हैं, पूरा दिन साथ में रहते हैं, तभी हमें ज़रूर महसूस होता है कि वो किस क्वालिटी की पालना थी। तो अभी हमारे जो नियमित टीचर्स हैं, वो हमें वो पालना की अनुभूति करा सकते हैं। तो रूहानियत से बड़े प्यार से बाबा के प्यार में रहकर ये आटा मिक्स हो गया। इसकी एक विसल हो चुकी है। अभी मैं इसके अंदर पहले मैंने लिया है ये 1/4। अभी मिल्क भी, अगर आप वीगन है तो मैंने ये आलमंड मिल्क लिया है। आप भी आलमंड मिल्क ले सकते हैं। और ये जैसे दो हो गया है, तो आपका भी हो गया होगा। आप गैस बंद कर सकते हैं और फिर से आ जाएंगे हमारे आटे के पास। और जैसे हमने बताया, हमने जो मल्टीग्रेन फ्लावर लिया है उसमें फाइबर ज्यादा होता है, तो ये पानी या मिल्क का कंटेंट ज्यादा लेता है। और आपका जो भी आता है उसके मुताबिक वो कम ज्यादा हो सकता है, तो धीरे धीरे से डालना है। एकदम से सब कुछ नहीं डालेंगे हम, क्योंकि ये जो आटा है हमें एकदम स्टिफ गूंदना है। जब हम ये आटा बना रहे हैं, तो इसी वक्त जो संकल्प चल रहे हैं कि जैसे हमने दो फ्लावर मिक्स किए, और कहाँ से ग्रेन आया, कहाँ से एक ग्रेन आया, कहाँ से दूसरा ग्रेन आया मल्टीग्रेन में, फिर मैदा कहाँ से आया, सबको मिलाया। और फिर जब इसके अंदर घी और मिल्क पड़ता है, तो देखो कैसे आटा एकदम बनने लगता है। तो इसी तरह हम सब जूम परिवार जो है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए, कहाँ कहाँ जाके आए, और जब जूम में, अनुभूति के जूम में साथ में मिले, तो लगता नहीं है कि हम लोग अलग हैं। और एक अनुभूति परिवार की अलग सी फ्लेवर बनकर हम उभर आते रहते हैं। तो ये सिर्फ आटा ऑलमोस्ट बन गया है। हमें लगता है कि इसको हमें थोड़ा और लूज करना चाहिए, तो फ्यू ड्रॉप्स आलमंड मिल्क डाला है। आप भी डेयरी मिल्क नहीं यूज करते हो तो ये यूज कर सकते हैं। और जब ये हो जाता है, दोनों हाथ मिलाकर हम, क्योंकि ये स्टिफ है तो मुझे लगता है कि मुझे दो हाथ यूज करने पड़ेंगे। जैसे कभी कभी वैशाली बहन को हमें जरा और जोर से मिक्स होने के लिए बोलना पड़ता है, राइट। थोड़ा सा की साइड में लेकर इसको स्मूथ कर देंगे। तो अभी ये हो गया है आटा रेडी। इसको मैं दो पार्ट में करती हूँ, और जिससे मैं अरे अच्छे से इसको एकदम स्मूथ बना सकूं, और फिर हम इसके गोले बना लेंगे। तो जैसे हम, जो आइडियल साइज है, तो ये जो मुट्ठी में जितना डो भरता है उतना लेंगे, इतना, और उसको अच्छा से राउंड बना देंगे। और जब भी हम बाबा के भोग के लिए बनाते हैं, तो बाबा के लिए उनकी छोटी छोटी डिब्बे में आ जाए ऐसे छोटी छोटी पूरी, छोटी छोटी रोटी बड़े प्यार से बनाते हैं। तो बाबा के लिए भी छोटे छोटे बनाएंगे हम।
फिर हम साथ में आज भोग भी लगाएंगे। और जब बाबा के भोग के लिए रोटी बनती है या पूरी बनती है, तो मैं या तो 3 बनाती हूँ या 5 बनाती हूँ। हम सभी को मालूम है 3 का मतलब क्या है और 5 का मतलब क्या है। 3 मतलब ड्रामा, मैं और बाबा, बिंदु और फुल स्टॉप। अगर 5 बनाते हैं तो 5 युग के 5। तो आज हम 3 बनाएंगे। तो हमने ये 3 बाबा के लिए बनाए और 2 परी बनाएंगे साथ साथ में। फिर आप लोग अपना बाद में फिनिश कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आटा रेडी। इसको हम अभी कवर करके रख देते हैं। यहाँ पे ये जो दाल है वो अभी ऑलमोस्ट निकल आएगी। कुकर अपने आप ही नेचुरली कूल डाउन हो जाएगा। अब हम ये ऑयल को गर्म करेंगे और ऑयल को पहले हम फुल हीट पे गर्म होने देंगे। इसके बाद जब भी हम इसके अंदर पूरी डालेंगे, देखते हैं कि प्रेशर कुकर अभी खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। अभी शायद थोड़ी देर बाकी है, उसको टच नहीं करेंगे, अपने आप ही खुलने देंगे। तो जब तक ये खुलता है तो हम लोग जो पूरियां हैं उसको बेल लेते हैं। ज्यादा आटा नहीं लेना है, ऑयल लेके नहीं ये इसको बेलेंगे। थोड़ा आटा में डीप करके फिर। और हमने ये जो आटा लिया है वो है राइस फ्लावर। हम राइस फ्लावर प्रेफर करते हैं क्योंकि राइस फ्लावर थोड़ा सा रफ होता है, तो ये फ्रीली मूव करता है। और जैसे ये रोटी पूरी बेलते हैं, तभी भी हम हमारी ज्ञान की चरनी कर सकते हैं कि रोज 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 मुरली के ज्ञान से हम लोग ऐसे रोल होते जाते हैं और हमारा जो जाड़ापन मोटापन होता है वो रिफाइन होता जाता है। हमारी जो इग्नोरेंस है वो दूर होती जाती है। तो ये हो गया। आप देख सकते हैं कि हमने कैसा बहुत जाड़ा भी नहीं और एकदम पतला भी नहीं, इस तरह से इसको बेला है। और आप देख लो, ऐसा होता है कि एक साइड से थोड़ा मोटा रह जाता है, तो फिक्स भी कर सकते हैं। अभी और क्या करना है कि इसको एक फोर्क लेकर इसके अंदर होल्स करने हैं ताकि ये ऑयल में फूल न जाए और सॉफ्ट न बन जाए। इस तरह से होल्स कर दिए। कभी कभी पीछे भी करने पर कर दे तो अच्छा रहता है। तो हम दोनों साइड कर रहे हैं। तो ये हो गया एक। हमारी हो गई है रोटियां रेडी। और इसको हम बहुत ही स्लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। जब ऑयल पहले देखते हैं कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। अभी शायद थोड़ी देर है और ये जो दाल है वो अच्छे से कुक हो गई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो दाल है अच्छे से दिख रहा है कि
पूरा जो ग्रेन है वो भी पूरा दिख रहा है, और ऐसा भी लगता है कि वो कुक होकर सॉफ्ट भी हो गई है। तो ये है परफेक्ट कुक, बॉईल हो गई है अभी। तो इसका हम करेंगे जो छौंक लगाते हैं, इसको बाद में करते हैं। देखते हैं कि अगर ये ऑयल हीट हो गया है तो फिर हम हमारी पूरी तलेंगे, फ्राई करेंगे। हमने पेपर टॉवल को डबल करके रखा है। और अगर आप भी हमारे जैसे गैस स्टव के ऊपर रख रहे हो तो मेक श्योर करना कि ये फ्लेम से दूर रहे पेपर टॉवल। अगर ऑयल हो गया है हमारे जैसा चाहिए वैसा वो टेस्ट करना है तो हम एक छोटा सा आटे का पीस ड्रॉप करके देख सकते हैं। अगर वो ऊपर आ जाता है तो हो गया है, लेकिन ये एकदम से ऊपर नहीं आया है तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ी सेकंड्स और वेट करेंगे। तब तक हम ये बाबा की जो छोटी छोटी पूरियां हैं बड़े प्यार से वो बेल लेंगे। तो ये है बाबा बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट। और जो हो रहा है और जो हो गया है उसको भी फुल स्टॉप करके आगे बढ़े तो वो भी पॉइंट। तो इस स्मृति में हमने 3 पूरी बनाई। चलो अभी ये हो गया है ऑयल, तो हम जाते हैं। आप कभी चेक कर लीजिए आपके वहां भी अगर ऑयल ठीक से हो गया है कि नहीं। अभी ये फुल हीट हुआ है लेकिन हम अभी मीडियम कर देंगे इसको, फुल पे नहीं फ्राई करेंगे। अभी फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है। सबसे पहले मैं कभी पहले बाबा की जो रोटी पूरी होती है वो नहीं करती हूँ, दूसरी वाली करती हूँ, ताकि इसमें कुछ गड़बड़ होने वाली है तो इसमें हुए इसमें ना हुए। एक ही साइड पे हम उसको कुक होने देंगे पहले, हल्का हल्का इसको प्रेस करते रहेंगे। तो ये देखो कैसे जो हमने होल्स किए थे इसके अंदर से ऑयल सिप होकर ऊपर आता है और ये बबल्स हो रहे हैं। तो जब भी हम ये कुछ फ्राई करते हैं स्लो फ्लेम में, पर्टिकुलरली स्लो फ्लेम में, तो जो ज्ञान चरणी हमारा चलता है वो ये है कि ये है योग की अग्नि। और हम धीरे 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 इसके अंदर दबकर बड़े अच्छे प्यारे मीठे बनकर बाहर आते हैं। और मैं एक बार और टर्न करके थोड़ा और कर लेती हूँ, मेक श्योर कि जरा सा भी सॉफ्टनेस न रह जाए। तो ये अभी देखो अभी इसमें से कोई ऑयल सिपिंग नहीं होता है, बबल्स नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसका अभी फ्राइंग कंप्लीट हो गया है। तो हम इसको निकाल देंगे, पेपर टॉवल पे ड्रेन कर देंगे। और अपनी फ्लेम को भी देखते रहे, ऐसा लगता है कि और ज्यादा स्लो हो गया है थोड़ा तो और जलाएंगे, थोड़ा फास्ट करके देख लेंगे।
और फिर अभी ये पूरी को देखकर हमें ये ख्याल चला कि जैसे हम तो 2 साल से क्या में आए हैं सब, हम सब मोस्टली जो परिवार में है, तो जैसे अंदर ही डालते हैं कितना जोश में पूरी ऊपर आ गई, राइट। तो पहले पहले जो जोश बहुत था, अभी वो धीरे धीरे शांत होता जा रहा है, राइट। हमारा ये अनुभव होता है, आप सबका भी शायद होता होगा। इसी तरह से एकदम धीरे फ्लेम पे करना है, तो उसको टाइम भी लगता है। तो जब ऐसे करते हैं तभी वो एकदम क्रिस्पी होती है। और हमने हमने आटा भूनने के समय घी डाला है, तो वो घी से जो क्रिस्पी तो है लेकिन फिर भी एक सॉफ्टनेस अंदर होती है, जैसे उसको फरसा बोलते हैं। हमने ये पहले से बना के रखे हैं। अच्छे से शांति से ड्रेन करना है, तो जो एक्सेस ऑयल है और एक्सेस ज्ञान का जोश है वो सब निकल जाएगा और शांत स्वरूप बन जाएंगे। अभी इसको निकालकर, अभी ये मीनवाइल अभी हम ये ऑयल वाला गैस को बंद कर देते हैं। आएंगे अभी हम दाल के तड़के पे। तो ये हमारा हो गया पकवान रेडी। नेक्स्ट थिंग जो है वो है दाल का तड़का। तो उसके लिए हम एक लेंगे डीप पॉट लेंगे, जिसे वो बाहर ना उड़े। लेकिन मैं डीप नहीं ले रही हूँ क्योंकि देन आप लोगों को दिखे ना, इसलिए हम थोड़ा कुछ ब्रॉड लेंगे। तो दाल के तड़के के लिए हम क्या क्या लेने हैं, तो सब कुछ यहाँ पे रेडी है। ये तो जैसे अपना जो मसाले का डिब्बा है, जो हम सबके घर में होता ही है। घी है, ये घी भी जैसे 2 टेबल स्पून घी, जो आपने मेजरमेंट के हिसाब से दिया है, तो 2 टेबल स्पून घी। और अगर आप देखें कि ये घी है, तो ये स्पेशल घी है। गाय का घी जिन्होंने देखा होगा भारत में मिलता है, तो वो एकदम येलोइश होता है। और अभी हमने आज फ्रेश बनाया है, तो अभी उसको वो कूल नहीं हुआ है। लेकिन ये जब कूल होगा तो इसके अंदर बहुत अच्छी सी जीनी जीनी वो जो दानेदार बोलते हैं, ऐसा ग्रेन्यूल्स हो जाएगा। तो ये जो घी ऐसा येलो, एकदम येलो, और इसका टेस्ट भी एकदम बढ़िया होता है। तो ये एक स्पेशल बटर से बनता है। वो बटर है कि वो ग्रास फेड काउस काउ का मिल्क का बटर से ये घी बनता है। और ये जो स्पेशल बटर जो है वो यूएसए में नहीं होता है, बाहर से आता है, स्विट्जरलैंड से, और उस तरफ की कंट्री से आता है ये बटर। आप सबने शायद नाम सुना भी होगा, कैरी गोल्ड। तो हम ये स्पेशल ओकेजन्स के लिए जो घी बनाते हैं, ऊपर खाने के लिए जो घी बनाते हैं, तो उसके लिए ये आप भी ट्राई करिएगा, बहुत बढ़िया होता है। तो अभी मुझे लगता है कि ये गर्म हो गया होगा, तो ट्राई कर लेते थे कि थोड़ा सा जीरा डालकर थोड़ी देर ठहरते हैं। और जैसे हमने ये ओपन पैन लिया है, तो आजू बाजू में ऑयल की स्प्रिंकल्स न होए, इसलिए इसको हम ढक के रखेंगे। देखिए मेरे पास बड़ा वाला ढक्कन है। तो हमने ये ढक्कन रेडी रखा है कि जैसे ये हम ये डालते हैं तो पूरा घी साइड में स्प्रेड ना हो।
फिर इसके अंदर जो पड़ता है जीरा, इसके बाद जो है करी पत्ता, ये फ्रेश हमारे गार्डन से निकाला हुआ है। और ये जो ग्रीन चिलीज है वो भी हमारे गार्डन में ही अ, अ, उगी हुई है। तो दोनों फ्रेश ऑर्गेनिक, नो पेस्टिसाइड्स वाली क्वालिटी है ये। इसके बाद ये हो गया है, थोड़ा ज्यादा ही लगता है तो मैं ऑफ द गैस कर कर इसके अंदर जीरा डालेंगे पहले। जीरा के बाद इसके अंदर हम हींग डालेंगे। हींग बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है यहाँ पे। तो हींग से ही सारा और मसाले का फ्लेवर्स ऊपर उठ जाता है, बाहर आता है। तो हींग, फिर जो माप है उसके मुताबिक हल्दी। हल्दी के बाद हम, मैं दो हाथ से नहीं ढक पाऊंगी, इसलिए हमने इसके अंदर डाल दिया है। और जैसे ही ये डालेंगे ढक देंगे। आप देखते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया कलर, हल्दी का जो कलर है ना वो बहुत इसका उठाव बढ़ाता है। तो हमने थोड़ी और हल्दी जो तड़का लगाया उसमें भी डाली, पहले भी डाली थी। अभी इसमें और मसाले जो पड़ेंगे वो है लाल मिर्ची, थोड़ा सा आमचूर पाउडर जो खट्टी मीठी स्वादिष्ट दाल बनाने के लिए, गरम मसाला डालेंगे। ये हो गया गरम मसाला। और एक स्पेशल जो इंग्रेडिएंट है, क्योंकि ये दाल में थोड़ा स्मोकी टेस्ट है तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे किचन में स्मोकी टेस्ट करने का रिस्क हम नहीं ले सकते, राइट। वो फायर, तेल का तड़का लगाए, हॉट ऑयल करे, उसके ऊपर फायर हो जाए, ये सब हम अफोर्ड ना कर पाए, राइट। तो उसका इजी आइडिया हमने लगाया है कि ये जो है स्मोक पेपरिका, अमेरिकन ग्रोसरी से बाय किया, तो वो उसमें स्मोक फ्लेवर ऑलरेडी है। और ये हम हमारे हिसाब से तो ये इसका तीखापन होता नहीं है, तो हम ये और इसके अंदर डाल सकते हैं। और अगर आपको भी ये स्मोक पापरिका स्पाइसी लगता है तो दूसरी वाली जो चिल्ली पेपर डाली वो ना डालो या कम डालो, तो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। और अभी इसको हम कुक होने देंगे। सारे मसाले मिक्स होते जाएंगे, जैसे जैसे ये पानी इवेपोरेट होता जाएगा तब तक हम दाल पकवान को कैसे सर्व किया जाता है। सर्व करने के लिए दो प्रकार की चटनीज है, एक है स्वीट और एक है ये ग्रीन हॉट चटनी। वो भी आप तीखा पसंद नहीं करते हैं तो बिना मिर्ची के भी बना सकते हैं, और तीखा है पसंद करते हैं तो अपने टेस्ट के मुताबिक। तो सर्व करने के लिए हम ये जो कुकम्बर है उसको एकदम स्मॉल डाइस कर देंगे। तो ये हो गया हमारा डाइस कुकम्बर रेडी। फिर ये आई टमाटर की बारी। तो ये भी जैसे हमने पिछले क्लास में देखा, आप वाइल्डी टमाटो यूज कर सकते हैं कलर फाइटोकेमिकल्स के फायदे के लिए, राइट। तो हर प्रकार के जो भी खाना हम बनाते हैं हम हमेशा इसमें कलर कैसे डालें, नेचुरल कलर्स।
फूड कलर्स की बात नहीं है ये। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये 5 राउंड ग्रेप टमेटोज हैं, वो भी हमारे गार्डन से ही आए हैं। तो अभी तो समर चालू हो जाएगा और धीरे धीरे बहुत सारी प्रोड्यूसेस गार्डन में होने लगेगी, थैंक्स टू हमारे युगल जो बहुत सारी मेहनत करते हैं। ये है सिलांट्रो, उसको भी हम एकदम बारीकी से चॉप कर देंगे। सिलांट्रो के बारे में बताएं तो ज्यादातर हमारे जो गुजराती लोग हैं तो उनका रवैया ये होता है कि सिर्फ पत्ते पत्ते यूज करते हैं, लेकिन इसकी जो फ्लेवर होती है वो उसकी डंडी में होती है। तो हम कभी डंडी डाल फेंक नहीं देते हैं, आइदर चटनी में डालते हैं या ऐसे कुछ जो पॉसिबल है वो उसमें भी दाल में उस सब में डालते हैं। तो अभी ये हमारा गार्निशिंग रेडी हो गया है, तब तक दाल को चेक कर लेते हैं। सॉल्ट हमने नहीं डाला इसमें, आप लोग अपना जो दाल है वो टेस्ट करके अगर कम है तो डाल सकते हो, क्योंकि हमने बॉईल करते वक्त ऑलरेडी सॉल्ट अंदर डाल दिया है। तो ये दाल भी रेडी हो गई है। तो ये है दाल रेडी। अभी मुझे लग रहा है थोड़ा पानी ज्यादा है, लेकिन ये जब ठंडा होता है तो फिर वो गाढ़ा हो जाता है, तो ऐसा रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो पूरियां है वो डिब्बी में, डिब्बी की साइज के है की है तो इसके अंदर आ जाएगी। ये पकवान डिब्बी के अंदर और डिब्बी बंद। और फिर गार्निश के लिए जो भी हमने काटा है वो मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। देखो ये भी कलरफुल है, येलो, रेड एंड ग्रीन। तो हमको ये सारे जो कलर के पिगमेंट्स हैं, उसके जो फाइटोकेमिकल्स हैं, उसकी एंटी एजिंग जो प्रोसेस है बॉडी में, उसका फायदा मिलता है जब ऐसे खाते हैं। तो हमने ये किया। और फिर उस जो चटनी पड़ती है इसके ऊपर, तो वो भी हमने जैसे इसके ऊपर ही लगा दी। और फिर कोरिएंडर, सिलांट्रो भी गार्निश कर दी। और इसका बंद। तो ये हो गया हमारा पकवान गार्निश। और अभी दाल के लिए जैसे जो भक्ति में करते हैं कि हमें ये सीखा था कि जो भगवान को भोग लगाते हैं वो हमें नहीं खाना चाहिए, हमने चाखना नहीं चाहिए। लेकिन ज्ञान में आकर ये सीखा कि जो बाबा की भावना के लिए ले जाते हैं तो फिर बाद में हम खा ले तो उसको फिक्स करके खा लें, लेकिन बाबा के लिए जो ले जाते हैं वो बिना चखे ऐसे ही ले गए और अगर वो ठीक नहीं है तो वो भी अच्छा नहीं हुआ, राइट। तो अभी इनवेरिएबली भोग लगाने से पहले हम थोड़ा सा चख ही लेते हैं। दाल भी रेडी और ये है पानी। ये हो गया बाबा का भोग थाली रेडी। तो इसको अभी हम साइड में रखेंगे, आपको दिखाएंगे कि गार्निश कैसे करेंगे। तो जब आप खाओगे तो आप इस तरह से कर सकते हो। सबसे पहले पूरी लेंगे, पूरी के ऊपर दाल। देखो अभी इतने में ही जो पानी एक्स्ट्रा लग रहा था वो सूखने लगा है। ये अपने चॉइस के मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन ये भी एक परफेक्ट बैलेंस फूड है। हमने मैदा लिया था तो हमारी सोच में होता है कि मैदा अच्छा नहीं है, उसमें फाइबर नहीं होते, इसलिए ये वो। तो हमने 2 आटे मिक्स किए तो वो भी खत्म, डाउट।
अभी इसके ऊपर ये प्रोटीन डाल रहे हैं, दाल, चने की दाल जो होती है, जो हमने पिछले क्लास में देखा था कि बेस्ट प्रोटीन है चने का और मूंग का, राइट। तो ये भी एकदम बढ़िया बैलेंस प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का। और ये अभी इसके ऊपर डालेंगे सारे माइक्रो एंड मैक्रो इंग्रेडिएंट्स, जो हमारे शरीर की अंदर की छोटी छोटी प्रक्रिया जो होती है, उसकी हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिर ये चटनी, तो ऐसे ही डॉलप्स कर देंगे। और या आपको बहुत फैंसी बनना है तो स्ट्रिप्स कर सकते हैं। और ये जो चटनी वगैरह भी है वो अपने टेस्ट के हिसाब से जितना डालना है वो डाल सकते हैं। और सबसे ऊपर थोड़ा और धनिया। सर्विंग सजेशन में इसके ऊपर आप जो बारीक भुजिया आते हैं, जो चने के आटे के बनते हैं, या आलू भुजिया जो भी घर पे आप बना सकते हो, उसको भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। अगर दाड़म की सीजन है, पोमेग्रेनेट है, तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये अपने अपने सीजन के मुताबिक और अपने टेस्ट और चॉइस के मुताबिक ये गार्निश भी हम बदल सकते हैं। तो ये हमारा दाल पकवान रेडी। जैसे हमारी रूहानी रसोई में रूहानियत से बनाते हैं, वो आज शेयरिंग की, उसके साथ साथ न्यूट्रिशन की शेयरिंग भी करते हैं, राइट। तो आज एक तो घी के बारे में बताया कि कौन सा घी कैसा होता है। हमें हमेशा रहता है कि शायद हमें वो भारत वाला घी मिल जाए, राइट। तो वो भी मिल सकता है। और जो फ्राई किया आज हमने, राइट, तो फ्राइंग के लिए बहुत सारे ऑयल मिलते हैं मार्केट में। तो कंफ्यूजन कभी ये रहता है, या तो फिर हमें पता ही नहीं होता है और ऐसे ही करते रहते हैं। तो कुछ एक पॉइंट्स दे देती हूँ कि फ्राई करने के लिए जो ऑयल हम यूज कर सकते हैं वो हाई हीट पर उसका जो स्मोकिंग पॉइंट है वो बड़ा हाई होना चाहिए। ऐसा वाला ऑयल ही हम फ्राइंग के लिए यूज करें तो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जो ऑयल हीट को बेर नहीं कर पाता है तो उसकी जो केमिकल बंधारण होती है, केमिस्ट्री होती है, वो हीट होने से ब्रेक हो जाती है। और जब उसका जो सब मॉलिक्यूल्स ये सब ब्रेक हो जाते हैं और ऐसा हम खाते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं होता है। तो इट कैन गो अगेंस्ट अस। तो वो ये एक जानने की है कि तो फिर कौन सा ऑयल अच्छा है फ्राई करने के लिए। तो सबसे बढ़िया, जब जो सालों पहले हमारे पूर्वज खाते थे इंडिया में, बहुत सारे गुजराती लोग को पता होगा कि वो पीनट ऑयल था। तो पीनट ऑयल हाई स्मोक पॉइंट वाला ऑयल है, वो यूज कर सकते हैं फ्राइंग के लिए। ऑलिव ऑयल को कभी फ्राइंग के लिए नहीं यूज कर सकते। वो हम थोड़ा हल्का सा सॉटे कर सकते हैं, बाकी ऑलिव ऑयल ऑलवेज कोल्ड यूज कर सकते हैं। हम जो डीप फ्राइंग करते हैं ना, वो डीप फ्राइंग के लिए जो हीटिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई, और वो हम लंबे समय तक, जैसे हमने फ्राइंग स्टर फ्राई वेजिटेबल स्टर फ्राई किया तो वो भी फ्राइंग है, लेकिन वो कितनी देर हुआ, राइट। तो उसके ये फ्राइंग ऐसे टाइप के फ्राइंग के लिए जो आपने बताया वो चलता है। तो ये हो गई हमारी ये। और फिर आटे की भी हमने शेयरिंग की कि मिक्स किया आटा, खाली मैदा नहीं लिया। तो रेसिपीज
जो बोलती है हम अक्सर इंटरनेट से ढूंढते हैं, लेकिन हम अपनी तरह से ऐसे वेरिएशन उसके अंदर डाल के उसको हेल्दी बना सकते हैं। चलो, अभी सबकी भोग की थाली रेडी है। ठीक है, तो चलो अभी बैठते हैं बाबा की याद में। एक सेकंड में हम अपनी आत्मिक स्मृति में आ जाए। आंखें खुली है, यदि हमारे पास भोग की थाली सामने है तो उसी के ऊपर अपनी दृष्टि रखो, भोग को देखो। नहीं है तो हर्जा नहीं। उसी वक्त मन ही मन दिल के अंदर एक खुशी उत्पन्न होती है। बाबा जो ही बाबा शब्द उत्पन्न होता है, तो एक सेकंड में जहां प्यार है वहां हम पहुंच जाते हैं। प्यार में समय नहीं लगता। सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने मेरे हाथ में थाली है। बाबा यहीं पे है। मैं बहुत ही सुंदर सजा हुआ फूलों से टेबल है। मेरे बाबा बैठे हैं। कभी बाबा टेबल पर होते हैं, कुर्सी पे, या तो कभी बाबा नीचे बैठे होते हैं। मैं नीचे बैठ जाती कभी। मैं बाबा को बड़े प्यार से देखती। हमारी नैन मुलाकात होती है। यह नैनों की भाषा है। यह आवाज नहीं, शब्द नहीं, जैसे साइलेंट मूवी होती वैसे। मन ही मानना,
पापा को बोलती, पापा हमने बड़े प्यार से आपके भंडारे से आपके लिए आज विशेष वानगी बनाई है। बड़ी खुशी से, बड़े उमंग से मैंने कपड़ा उठाया और डिब्बी से अपने बाबा को मैंने खिलाया। प्यार होता है तो हम खिलाते हैं, उसमें एज मायने नहीं रखती। बच्चे होते तो मां खिलाती, और ये भी होता कभी बच्चे भी अपनी मां को अपने शुद्ध पवित्र हाथों से बड़े प्यार से खिलाते। उस वक्त बाबा जो मेरे माता पिता हैं, जो मेरा पालनहार है, मैं खिलाती तो बाबा मेरे को देख, मेरे प्यार में खो जाते हैं। बाबा देखता है ये बच्चे का मेरे से कितना न प्यार है। मैं बाबा के प्यार में खोई, और बाबा मेरे प्यार में। दिल चाहती है यहीं बैठी रहूं अपने बाबुल के साथ। मेरा सौभाग्य है भगवान को खिलाने का। आज तक तो सिर्फ बोला, मूर्तियों के सामने थाली रखी, या उनके नाम से औरों को खिलाया।
लेकिन अब डायरेक्ट रिश्ता है। जैसे राम सबरी के प्यार में खो जाते थे, वैसे बाबा भी मेरे प्यार में खो जाते। और मैं भी उनके प्यार में। खास मम्मा का मास है, तब अपनी माँ को भी कैसे भूल सकते। हमारी मम्मा ने जो फाउंडेशन डाला, जो यज्ञवत्सों की पालना की, हमारी दादियों की, जो दादियां आज भी हमें वही सेम प्यार पालना देती। उस माँ को भी भोग स्वीकार कराते हैं हम। अपनी आत्मा धीरे धीरे वापस अपने आप को इसी धरा पर, इसी शरीर में महसूस करती हूँ। सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, सामने हो ना हो। युग युग के
रहते सदा, देते